शांति। आज 22 अप्रैल 2024 है। आज के स्लोगन में बाबा ने सकाश कैसे करनी है, सकाश के सेवा के बारे में बताया है। सकाश द्वारा हम स्वयं को भी परिवर्तन करें और औरों को भी परिवर्तन करें। आइए सुनते हैं आज का स्लोगन। अब सकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा प्रारंभ करो। बाबा हम बच्चों को कई बार यही कहते हैं, अपने वाणी में योग का जौहर भरो। जब योग का जौहर वाणी में भरेंगे तभी अन्य आत्माओं के हृदय में तीर की तरह ये ज्ञान लगेगा और उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो जौहर माना याद की शक्ति, मनसा शक्ति, क्योंकि वाणी से अधिक सूक्ष्म, वाणी से अधिक शक्तिशाली है तो वो है मन की शक्ति, योग की शक्ति। तो वाणी से हम बहुत कुछ वर्णन करते हैं ज्ञान के बारे में, परमात्मा के बारे में, सत्यता क्या है उसके बारे में, परंतु उस वाणी में योग का जौहर ना हो, मनसा शक्ति ना हो तो वो वाणी व्यर्थ चला जाता है। इसलिए वाणी में योग का जौहर भरना बहुत अति आवश्यक है। और योग का जौहर साथ साथ इस पर भी हमें अटेंशन देना है कि हमारे मनसा शक्तिशाली बहुत तीव्र हो, बहुत ऊंची हो। क्योंकि जब मनसा शक्तिशाली होंगी तो बिना वाणी के भी उस मनसा से हम सेवा कर सकते हैं, जिसको बाबा कहते हैं सकाश की सेवा। सकाश माना मन की श्रेष्ठ और शक्तिशाली वाइब्रेशन आत्माओं तक पहुंचाना और दूर बैठे आत्माओं की सेवा करना। ये है सकाश की सेवा जो शक्तिशाली मन कर सकता है। सकाश की सेवा के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए, बेहद की भावना चाहिए, बहुत शुभ भावना, शुभ कामना, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का स्टॉक हो, ये चाहिए, तभी हम सकाश की सेवा कर सकते हैं। जब हमारे पावरफुल, पॉजिटिव, शक्तिशाली मनसा शक्ति का जो प्रकंपन है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, वो फ्रीक्वेंसी लोगों की जो नकारात्मक बुद्धि की फ्रीक्वेंसी तक पहुंचते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी को अपनी फ्रीक्वेंसी के बराबर कर लेते हैं, अर्थात नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में बदल देते हैं। तो ये मनसा शक्ति के अंदर निर्भर करता है। जितनी शक्तिशाली हमारी मनसा होगी उतनी दूसरों की नेगेटिव एनर्जी बुद्धि के अंदर जो भरी हुई है उसको परिवर्तन कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा अभी समय आ गया है अपने उस सकाश की शक्ति से दूसरों की बुद्धियों को परिवर्तन करना। जो वाणी से परिवर्तन नहीं कर सकते वो मनसा सकाश से ही हम दूर बैठे आत्माओं की बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हैं। ओम शांति।